विवेक जी ने एक बात कही, डिप्लोमेटिक थैंक यूज का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी स्टेटमेंट्स जारी होते हैं सरकारों की तरफ से, सुनिए ना विवेक जी, उन्हें डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स ही कहते हैं। कोई भी देश अगर स्टेटमेंट जारी करता है वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ही होता है। आप कह रहे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, डिप्लोमेटिक थैंक यू का कोई मतलब नहीं है। इसके मुताबिक डिप्लोमेटिक ईरान थैंक यू बोल रहा है, उसके तो मायने नहीं है, लेकिन ट्रंप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने कराया सीजफायर, उसके बहुत मायने हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। इतनी वैल्यू है कि हम बार बार चीख कर उसको याद दिलाएंगे और कहेंगे देखो ट्रंप ने सीजफायर कराया है। मैं आपसे पूछ रही हूं विवेक जी, कौन सा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट मानते हैं? फैज साहब वो वाला मानते हैं जो इन्हें सूट कर रहा है। ये सही बात है कि नहीं है? वो वाला मानेंगे जो सूट करेगा, जो नहीं सूट करेगा वो नहीं मानेंगे। फैज साहब बिल्कुल जो इनको सुविधाजनक, आ रही हूं। 1962 में चीन जब आक्रमण करे तो आरती की थाली लेके स्वागत करेंगे, चीन आ जाओ भैया भारत में कब्जा कर लो। वो उनको युद्ध नहीं लगता है और वो उनको डिप्लोमेसी नहीं लगती है। इतने बेशरम लोग हैं ये। जब देश के हित में बात आई, इन लोगों ने देश का विरोध किया है। जब अमेरिका कह रहा है तो वो उसके दिल से लग रहा है उनको कि आसिफ मुनीर ने दिल से बुलाकर आसिफ मुनीर को खाना खिला दिया ट्रंप ने, वो सही लग रहा है। अरे वो तो एक कुत्ते को कोई मार देता है तो उसको भी पानी पिला देते हैं, उस हिसाब से बुलाया। और ईरान जब कह रहा है अपनी बात तो ये इनको डिप्लोमेटिक लग रहा है। अरे मेरे भाई, जितने भी अधिकारी होते हैं उनको डिप्लोमेट्स ही कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद ईरान को जब सलाह दी थी, क्या दी थी? हाथ जोड़ के डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, 3 मंत्र उन्होंने दिए थे और यही मंत्र भारत ने विश्व शांति के लिए स्थापित किया। और अपनी सुविधा के अनुसार आप परिभाषाएं मत गढ़िए, जो सत्य है उसे स्वीकारिए। भारत ने पूरे विश्व हाथ जोड़ के ईरान के एक बात और, पंचशील और गुटनिरपेक्षता गौतम बुद्ध का मूल सिद्धांत है, जिसे नेहरू जी ने भी लिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिया। ये मत बोलिए कि नेहरू जी का सिद्धांत ले लिया, ये हमारे देश के मूल में है। ये गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का सिद्धांत है। सुनिए, एक संदेश मेरा सुनिए जो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। एक नदी के जल के बंटवारे के लिए 2 गांव नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन नीति फेल हो गई है। बुद्ध ने वहां ईरान जीत गया, आप इजराइल के साथ थे, आपका मुंह काला हुआ। तो लोगों ने कहा मानव का खून ज्यादा कीमती है, तो कहे पानी के लिए मानव का खून नहीं बहाओ। यही मोदी जी ने बुद्ध का संदेश दिया कि भाई मानव का खून ज्यादा कीमती है, अपनी जिद के लिए मानव का खून नहीं बहाओ। और दोनों देश ने इस बात को माना। मोदी जी का एक संदेश चला जाता ईरान या इजराइल के पक्ष में, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता। मुझे ऐसा लगता पूरे धैर्य के साथ हाथ जोड़ के डिप्लोमेसी के साथ नीति अपनाई, बस हाथ जोड़ा, सुचरिता जी पूरे विश्व को यह संदेश दिया। भैया विवेक भैया, एक मिनट चुप हो जाओ। उन्होंने भी माय मैसेज, इंडियाज मैसेज टू होल वर्ल्ड, ईरान एंड इजराइल। आपका थैंक यू हो चुका है, थैंक यू हो चुका है यहाँ की फॉरेन पॉलिसी का टोटल थैंक यू। शांति, थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड। वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, यूनाइटेड नेशंस में ओम शांति शांति शांति, वर्ल्ड पीस इज द मैसेज ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। विवेक जी आप भी शांत हो गए। यूनाइटेड नेशंस में सुचरिता, आप एब्सटेन करते हैं सीज फायर से अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, आप एब्सटेन करते हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप एब्सटेन करते हैं? क्या बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि हिसाब से चलेंगे और यहाँ ये खड़े होकर शांति रापा जो ठीक लगेगा समय के अनुसार। अच्छा मैं एक बार अतिको रहमान साहब बोला, अतिको रहमान साहब ने तो देश को दिया अपने हिसाब से किया। अतिको रहमान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बार बार कहा गया कि चुप्पी भारत की ये हमें अलग थलग कर देगी, ये जो चुप्पी है ये ईरान की हमारे साथ रिश्ते जो सांस्कृतिक रहे उनके खिलाफ जा रही है, हम ईरान को अलग छोड़ रहे हैं। अब आज बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जिस इजराइल के लिए आप कहते हैं कि भाई नेतन्याहू के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी के, इजराइल की तरफ झुकाव है, नेतन्याहू की तरफ झुकाव है, उस इजराइल ने थैंक यू नहीं कहा है लेकिन ईरान ने थैंक यू कहा है। अब मुझे ये बताइए, मैं ईरान की बात मानूं यहाँ पे जवाद साहब और अतिकुर रहमान साहब की बात मानूं? सुचारिता जी मुझसे है प्रश्न? जी बिल्कुल सर, आपसे।
जी सुचरिता जी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ वोरा साहब की। हाँ। एम्बेसडर वोरा साहब आज कुछ बदले बदले मेरे सरकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी चंद घंटों पहले वोरा साहब ईरान को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे थे। सुचरिता जी, आपके एडिटर इन चीफ के जैसे कि भाई ये तो ईरान पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ था पहलगाम में, आज हमारे सरकार बदले बदले नजर आ रही है क्योंकि ईरान ने थैंक यू कह दिया। अरे भाई, ईरान ने थैंक यू आपको नहीं, अतीकुर रहमान को और जवाद साहब को कहा है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है इनकी। भाई आवाज ठीक कराइए पहले तो ठीक कराइए। अतीकुर रहमान साहब का ऑडियो जरा ठीक कराइए। मैं उनकी बात दोहरा देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भारत को थैंक यू नहीं बोला है, थैंक यू बोला है सैयद जवाद को और थैंक यू बोला है अतीकुर रहमान को। तो वो ये कह रहे हैं, तो ये वाला डिसाइफर कर रहे हैं कि क्रेडिट हमारा है, मतलब हमारी वजह से भारत। भाई आप हमारे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं तो भारत को थैंक यू बोल रहे हैं। मैं तो खुश हूं इस बात से। आप भारतीय नहीं हो क्या? आपको थैंक यू बोल रहे हैं, जवाद साहब को बोल रहे हैं तो भारत को बोल रहे हैं। मुझे ये लगता है नहीं, अतीकुर रहमान साहब देखिए बड़ा क्लियर है। अगर वो आपको और जवाद साहब को थैंक यू कह रहे थे तो वो आपको चिट्ठी लिखकर अलग से थैंक यू बोल सकते थे। अगर यहाँ पर एक चिट्ठी जारी करके उन्होंने भारत का थैंक यू कहा है, उसमें भारत के लोग, भारत की संस्थाएं, मैं ये पूछ रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब को ऑडियो पहले ठीक करा दीजिए। सर मैं आ रही हूँ, आपको ऑडियो बहुत मफल्ड आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बातें बहुत ढंग से, तो उनको ऑडियो जरा चेक कराइए, वापस आइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा जवाद साहब, आपको थैंक यू कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको थैंक यू बोला है। इंडिया को थैंक यू बोला गया है, हाँ। भारत को थैंक यू बोला गया है, हाँ। ना कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के और खास लेकर के जो है थैंक यू बोला है। फैज भाई 2 मिनट रुक जाइए। नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी का नाम लिखते तब वो थैंक यू होता है। नरेंद्र हो सकता है। अरे आज इमरजेंसी वाले दिन बोल रहे हैं, इमरजेंसी के मोदी भारत नहीं आज 50 साल भारत है, भारत के सभी नागरिक हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 10 सेकंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 साल जब इमरजेंसी के हुए उस दिन ये कह रहे हैं कि वो इंदिरा नहीं हो सकते। इमरजेंसी को किसी ने सही तो नहीं कहा। और मुख्य विपक्षी पार्टी दल के नेता आदरणीय राहुल जी ने भी एक बात में कहा कि जो इमरजेंसी ठीक चीज नहीं तो इंदिरा नहीं हो सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन तो इमरजेंसी सही नहीं थी तो किसने लगाई थी? ये बात तो पूछी जाएगी ना भाई, ये बात पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी? अघोषित है नहीं, ये बात आज तो अघोषित वाली अलग डिबेट है, आप उसमें घुस जाइए। अघोषित है, उस समय घोषित थी। 10 सेकंड बैठकर खुलेआम बोल रहे हो, घोषित हो गई। उस समय मीडिया चल रहा था, किसी को गाना गाने का अधिकार। बताइए 19 महीने के लिए इस दौर में भी पत्रकारों को परेशान करेगा, इस दौर में भी करेगा। उसको जो है करें। सुचरिता जी इसलिए कह रही है क्योंकि सुचरिता जी रिपब्लिक भारत के अंदर है। अगर जिस दिन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लेकर के सुचरिता जी माइक लेकर के खड़े हो जाएंगे, अच्छा, एक सेकंड